हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम मल्टीमीडिया सिस्टम में किस प्रकार के हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनसे रिलेवेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीडिया सिस्टम को क्रिएट करने के लिए या एक मल्टीमीडिया सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से हार्डवेयर्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम उस सिस्टम को मल्टीमीडिया सिस्टम कह सकें। सो नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट the requirements of hardware in multimedia, यानी कि मल्टीमीडिया में कौन कौन से हार्डवेयर्स की आवश्यकताएं होती हैं, वो सारे हार्डवेयर्स हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट the first hardware, which is CPU. As we know that central processing unit, in short form it's called CPU, जिसमें कि हमारे सिस्टम से रिलेवेंट ये CPU its work as a computer brain, and he will manage each and every processing relevant to input, output, processing, whatever may be anything. The entire whole these types of operations will be performed through the CPU. Now another hardware is monitor. Now as we know that as a display the multimedia images या multimedia files whatever if you want to see on a screen, that time we will use monitor. It's a output device, or at that time we will use the monitor which is a type of SVGA. It means Super Video Graphics Array. मॉनिटर को हम लोग यूज में लेंगे। Now another hardware requirement is video capture card, which is in short form is called VCR, which is mainly used to capture वीडियोस, जिसके थ्रू हम लोग वीडियोस को कैप्चर कर सकते हैं। नाउ अनदर वन इज कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म एक तरह का ऐसा कंसेप्ट है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माइक्रोफिल्म यूनिट्स को कंप्यूटर में जोड़कर उसे हम लोग ऑनलाइन भी विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर उन्हें एज अ रीडिंग फॉर्मेट भी अलग अलग डिवाइसेस में कंप्यूटर की हेल्प से उसे देख सकते हैं। ये माइक्रोफिल्म अलग अलग फ्रेम्स की फॉर्मेट में हमें आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। नाउ द अनदर हार्डवेयर इज फिल्म रिकॉर्डर। फिल्म रिकॉर्डर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हाई रिजोल्यूशन इमेजेस को एज अ डायरेक्ट हम सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं
या डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स, फिल्म या ट्रांसपेरेंसी जो शीट्स होती हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। कई सारी कंपनीज इन्हें प्रोजेक्शन के लिए यानी कि फिल्म रिकॉर्डिंग टेक्निक के लिए इसे यूज़ में लिया जाता है। नाउ अनदर हार्डवेयर डिवाइस इज वॉइस आउटपुट डिवाइस। वॉइस आउटपुट डिवाइस अपने आप में एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कि ऑटोमेटिकली एज अ आउटपुट आपको प्रोड्यूस करती है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर इन केस हम कभी भी किसी भी फ़ोन नंबर पर अगर हम कभी डायलिंग करते हैं, एट दैट टाइम अगर वो फ़ोन एंगेज होता है तो ऑटोमेटिकली वी विल रिसीव द वॉइस आउटपुट फ्रॉम द सर्वर साइड या फ्रॉम द सब्सक्राइबर साइड कि जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। इट्स अ ऑटोमेटिक वॉइस आउटपुट डिवाइस। सेम इसी वॉइस आउटपुट डिवाइस को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एप्लीकेशन एरियाज में भी यूज में लेते हैं। लाइक इट विल यूज इन एरोड्रम्स, रेलवे स्टेशंस एक्सेट्रा, जिसके थ्रू जो पैसेंजर्स हैं उनको जो रिलेवेंट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं वो इजीली रिसीव हो जाए। जैसे कि जो अनाउंसमेंट मशीन्स होती हैं ऑटोमेटिक कि कंसर्निंग जो ट्रेन है या वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है या वो चेंज हो गया है, समथिंग लाइक इट्स अ प्री डिफाइंड आउटपुट डिवाइसेस वो आपको प्रोड्यूस करती हैं। सेम इसी तरीके से अनदर हार्डवेयर डिवाइस है साउंड कार्ड एंड स्पीकर। साउंड कार्ड एक तरह का ऐसा कार्ड होता है या एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके थ्रू साउंड को हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको आउटपुट एज अ प्रोड्यूस करने में भी यूज में लिया जा सकता है। यानी कि अगर हमें हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के अगर कोई सॉन्ग्स हियर करने हैं या कोई मूवी देखनी है या कोई गेम खेलना है, वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग, तो अलोंग विद द हेल्प ऑफ साउंड कार्ड हम उसकी आवाज़ को सुन सकेंगे। अगर साउंड कार्ड आपके सिस्टम में नहीं लगा हुआ है तो हम उन मूवीज़ को, गेम्स को, किसी भी प्रकार की जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। और ये साउंड कार्ड जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर एस्टेब्लिश होता है या लगा हुआ होता है। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज स्पीकर। जैसे कि साउंड कार्ड तो जो है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्पीकर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी वॉइस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी हम माइक्रोफोन के थ्रू फ़ोन में किसी भी वॉइस को इनपुट कर सकते हैं और उस साउंड को स्टोर कर सकते हैं और उसे स्पीकर के थ्रू हियर कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। साउंड कार्ड MIDI फॉर्मेट को सपोर्ट करता है जिसके थ्रू हम साउंड्स को इजीली कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और आगे स्पीकर के थ्रू उसे एज अ आउटपुट प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। नाउ द अनदर हार्डवेयर डिवाइस इज ईयरफोन। ईयरफोन, हेडफोन्स, ईयरबड, इनको इन सभी नामों से भी जाना जाता है। इसमें
जो हमारा कान है उस कान में लगे हुए जो ट्रांसप्रोड्यूसर हैं को एक साथ जोड़ा जाता है और इन दोनों में स्पीकर्स लगे हुए होते हैं जिनके थ्रू हम जो भी मीडिया प्लेयर के थ्रू किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सेंड करते हैं तो वो स्पीकर ऑटोमेटिकली उनमें वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं और वो वॉइस हमें हमारे कानों पर सुनाई देती है। जिस तरह से हम इंटरनेट पर अगर किसी प्रकार की वॉइस चैटिंग करते हैं या टेलीफोन टॉक करते हैं या किसी प्रकार का कोई भी सॉन्ग्स या कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो अलॉन्ग विद द ईयरफोन हम उसे इजीली हियर कर सकते हैं या सुन सकते हैं। नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। किसी भी इमेज, ऑडियो या वीडियो को अगर हमें प्रोजेक्शन करना है तो हमें उसको प्रोजेक्ट करने के लिए या प्रोजेक्शन करने के लिए कई प्रकार के प्रोजेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये प्रोजेक्टर्स भी कई डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल होते हैं, लाइक वीडियो प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर। इन सभी प्रोजेक्टर्स के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस को हम लोग मीट आउट कर सकते हैं। अनदर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इज DVD, स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये एक तरह का मैग्नेटिक डिस्क होता है या मैग्नेटिक मीडिया होता है जिसमें कि हम लोग ह्यूज कैपेसिटी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। माइट बी इट विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 4.7 GB और 17 GB। इसमें ये अलग अलग कई सारी कैटेगरीज में अवेलेबल होती हैं, सिंगल साइड सिंगल डेंसिटी या डबल साइड डबल डेंसिटी। तो इनकी जो डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंपल DVDs होती हैं उनकी 4.7 GB तक का डेटा वो इजीली उसमें स्टोर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस टाइप का DVD आप यूज़ में ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कि वो DVD सिंगल साइड सिंगल डेंसिटी है, डबल साइड डबल डेंसिटी है, तो उनकी डेटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग एनहांस्ड होती है। और इन DVDs को हम लोग फॉर फ्यूचर कभी भी किसी भी समय यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को रिट्राइव कर सकता है। नाउ द अनदर हार्डवेयर डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड तथा माउस किसी भी मल्टीमीडिया PC हेतु महत्वपूर्ण तत्व है। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एज अ इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है। दीज आर द मेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ multimedia system requirements. Now the another hardware is photo CD. It means इसके थ्रू इसमें हम एक CD में फ़ोटोज़ को कंप्रेस करके नियर अबाउट 100 फ़ोटोज़ जो है CD के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो ओवरऑल दीज आर द हार्डवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टीमीडिया सिस्टम। ये सभी के सभी हार्डवेयर्स जो कि मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जिन्हें कि हमने अभी डिस्कस किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।